है बात देश में कैश की किल्लत की। नोटबंदी के बाद एक बार फिर से देश में कैश को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सरकार ने दावा किया है कि करीब 80% एटीएम अब सामान्य तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अभी भी कई राज्यों में हालात बदतर हैं। कई जगहों पर एटीएम में कैश नहीं है और लोग परेशान हो रहे हैं। कैश की कमी कई राज्यों में दिख रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में कैश की किल्लत जोरों पर बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी एटीएम में कैश की कमी दिख रही है। कर्नाटक में चुनाव है और वहां पर कैश की डिमांड ज्यादा होने की वजह से एटीएम सूखे पड़े हुए हैं। दिल्ली में भी कुछ हद तक कैश की किल्लत नजर आ रही है। कैश को लेकर मचे हाहाकार के बीच ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सरकार क्या कर रही है, रिजर्व बैंक क्या कर रहा है और ये किल्लत कब खत्म होगी। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय के अफसरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैंक प्रबंधन से बात की है। रिजर्व बैंक ने दावा किया है कि कैश की सप्लाई में लगातार इजाफा किया जा रहा है। एटीएम में 500 के नोट भी डाले जा रहे हैं। बिहार में एटीएम में 800-900 करोड़ की सप्लाई की गई है। सरकार ने बैंकों में कैश की सप्लाई बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही देश की चारों नोट प्रिंटिंग प्रेस में दिन रात की शिफ्ट में लगातार करेंसी छापी जा रही है। सरकार ने दावा किया है कि 80% से ज्यादा एटीएम्स में कैश है। स्टेट बैंक का दावा यह है कि उसके 92% एटीएम काम कर रहे हैं। एसबीआई के चेयरमैन ने दावा किया है कि कल तक नकदी का संकट भी खत्म हो जाएगा। उधर नकदी जमाखोरों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इनकम टैक्स विभाग ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 30 से 35 जगहों पर छापेमारी की। देखो, पिछले 2 दिनों से सरकार ने, आरबीआई ने, दोनों ने स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से किया है और आज मैं समझता हूं कि देश के 80% से ऊपर के एटीएम्स में पैसे है। जहां भी कोई जाएगा वो है। कुछ लोगों की आदत हो गई है कि वह अपने को शो करने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं, देश को गुमराह करने का काम करते हैं। और अब बात करते हैं कैश की किल्लत पर सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट की। इस रिसर्च रिपोर्ट में नकदी के मौजूदा संकट को लेकर कई तरह के खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल लेन देन घटने से कैश की ज्यादा निकासी हुई और नकदी का संकट खड़ा हुआ। डिजिटल लेन देन को लेकर गलत अनुमान लगाया गया, जबकि कैश निकासी पर ज्यादा जोर रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि एटीएम खाली होने की वजह से 70,000 करोड़ रुपए की नकदी की कमी आनी है। ये राशि देश भर के एटीएम से एक महीने में निकाले जाने वाले रकम के 1/3 हिस्से के करीब है। सिस्टम में 70,000 करोड़ रुपए कैश की कमी कैसे आई, उसे भी जानना बेहद जरूरी है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च महीने में सिस्टम में 19.4 लाख करोड़ रुपए की नकदी होनी चाहिए थी, लेकिन असलियत ये थी कि यहां पर 17.5 लाख करोड़ रुपए की नकदी ही मौजूद थी। इस तरह से नकदी की डिमांड और सप्लाई में थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरे के पूरे करीब 2 लाख करोड़ रुपए का अंतर नजर आया। खास बात यह है कि मार्च महीने में डिजिटल लेन देन में भी अच्छी खासी कमी देखी गई। मार्च में 1.2 लाख करोड़ रुपए के डिजिटल लेन देन हुए। यहां यह बताना जरूरी है कि यह आंकड़ा पूर्व के डिजिटल लेन देन के मुकाबले काफी कम था। अब अगर कैश सप्लाई की कमी और डिजिटल लेन देन के फासले को देखें तो ये करीब 70,000 करोड़ रुपए बैठता है और सिस्टम में इसी 70,000 करोड़ रुपए की कमी से एटीएम में कैश की किल्लतें पैदा हुई। कैश की किल्लत से देश भर में खलबली मची हुई है तो वित्त मंत्रालय भी हड़कंप में है। कैश की किल्लत पर पैनी नजर रखने के लिए वित्त मंत्रालय से जुड़ी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि एफआईयू मुस्तैद हो गई है। संदिग्ध लेन देन को लेकर एफआईयू ने तमाम बैंकों से रिपोर्ट तलब की है। सभी बैंकों से कहा गया है कि कैश लेन देन की रोजाना रिपोर्ट, बैलेंस स्टेटस, जनधन खाते की रिपोर्ट दें। छोटे खातों में कई दफा हो रहे ट्रांजैक्शंस को रेड फ्लैग इंडिकेटर की लिस्ट में डाला जा रहा है। संदिग्ध खातों और उसमें होने वाले लेन देन की भी जानकारी मांगी गई है। आरटीजीएस, एनईएफटी लेन देन पर नजर रखने के लिए खास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं। किसी भी खाते में 10 लाख से ज्यादा की जमा या निकासी पर अलर्ट भेजा जाता है। एफआईयू के कंट्रोल रूम में आए अलर्ट को मॉनिटर किया जा रहा है और फिर संबंधित एजेंसियों को भी भेजा जा रहा है। मॉनिटरिंग कमेटी में इंटेलिजेंस, रेवेन्यू और दूसरी एजेंसियों के अफसर लगाए गए हैं। सीनियर अफसरों की टीम बैंकों की
इक्विटी को भी मॉनिटर कर रही है। बैंकों का इंटरनल फोरेंसिक ऑडिट भी करवाया जा रहा है। बैंक कर्मचारियों की इक्विटी को मॉनिटर करने के लिए अलग से भी एक टीम बनाई गई है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के रेडार पर फिलहाल देश भर के करीब 2600 बैंक ब्रांच हैं।